Good evening, friends. Once again, welcome to Sir Study Classes. So, friends, आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। ये RO ARO 2023 प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। विशेषकर इस टॉपिक से प्रश्नों की आने की प्रबल संभावना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित और भी प्रश्नों को करना है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो बात की जाए अहि की, तो अहि का पर्यायवाची होता है सांप, ऊरग, फड़ी, सरीसृप, पवनाश। ये सभी क्या हैं? ये एक अहि के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में चुनना है कि कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प ए क्या है? ये सांप का पर्यायवाची है, यानी अहि का पर्यायवाची है। सरीसृप, ये भी उसी का पर्यायवाची है। पवनाश, ये भी क्या है? ये अहि का पर्यायवाची है। तो विकल्प डी सिंदूर, ये अहि का पर्यायवाची नहीं है, ये सांप की पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची पूछा गया है, नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची होता है कृष्णा, रविजा, अकरजा, सूर्यजा। ये सभी क्या हैं? ये एक यमुना का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में चुनना है कि पर्यायवाची यमुना का नहीं है। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा तनुजा। विकल्प बी क्या है? ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यमुना शब्द का पर्यायवाची है। इस प्रश्न में पूछा गया है यमुना का पर्यायवाची कौन सा है। तभी हमने बताया था कि यमुना का पर्यायवाची क्या है? कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, कालिंदिनी। ये सभी क्या है? यमुना के पर्यायवाची हैं। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा पर्यायवाची है। तो यहाँ पे विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा हमारा, अकरजा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यमुना का पर्यायवाची है। इस प्रश्न में भी पूछा गया है यमुना का पर्यायवाची। तो यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? तो यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा कालिंदिनी, कालिंदी। विकल्प ए कालिंदिनी, विकल्प सी यामिनी, डी विकल्प है क्या? कालिंदिनी। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा कालिंदी। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है, कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची पूछा गया है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है धरती, वसुधा, अवनी, मेदिनी, अचल, इला। ये सभी क्या हैं? ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे निम्न विकल्प दिए गए हैं। तो विकल्प ए में है अहि, विकल्प बी अब्दि, विकल्प सी मही, विकल्प डी अटवी। तो यहाँ पे विकल्प ए में है अहि। तो अहि का पर्यायवाची क्या होता है? ये सांप होता है। यहाँ पे ये प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। विकल्प बी में है अब्दि। अब्दि किसकी पर्यायवाची है? ये समुद्र के पर्यायवाची है। तो इस वजह से ये भी विकल्प जो है गलत हो जाएगा। मही, यहाँ पे मही क्या है? ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प डी में है वन, अटवी। अटवी किसकी पर्यायवाची है? वन की। तो यहाँ पे हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। आग शब्द का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न में पूछा गया है आग शब्द का पर्यायवाची। तो आग का पर्यायवाची विकल्प ए यहाँ पे है पुंडरीक। तो साथियों, पुंडरीक का पर्यायवाची होता है कमल।
विकल्प ए वैश्वानर, विकल्प सी सैंधव। सैंधव क्या है? सैंधव की पर्यायवाची होती है घोड़ा। विकल्प डी शक्र। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा आग का पर्यायवाची। तो आग का पर्यायवाची क्या होता है? विकल्प बी वैश्वानर। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी सही उत्तर। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस विकल्प में पूछा गया आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आग के पर्यायवाची होते हैं अग्नि, आग, अनल, पावक, वैश्वानर, कृषाणु। ये सभी क्या हैं? ये एक आग के पर्यायवाची हैं। तो इसमें प्रश्नों में पूछा गया कौन सा शब्द नहीं है, तो यहाँ पे पावक ये हो जाएगा, ये सही है। अनल, पावक ये सभी क्या है? सही हैं। व्योम, व्योम की पर्यायवाची होती है आसमान। कृषाणु, कृषाणु क्या है? ये भी आग की पर्यायवाची है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा व्योम, विकल्प सी। ये आग का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए दहन, विकल्प बी कृषाणु, सी विकल्प धूमकेतु, डी विकल्प सरवरी। साथियों यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सरवरी। सरवरी ये हमारा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दहन, कृषाणु, धूमकेतु ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ यानी बादल। तो यहाँ पे विकल्प ए में है पयोधर। पयोधर की पर्यायवाची होती है मेघ। जलधर ये भी क्या है? मेघ की पर्यायवाची है। वरिधर, वरिधर क्या है? ये भी एक मेघ की पर्यायवाची है। विकल्प डी यहाँ पे ये असंगत है, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे विकल्प डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये पर्यायवाची मेघ का नहीं है। अगले प्रश्न पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है? यहाँ पे पूछा गया है मेघ का पर्यायवाची। तो मेघ का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा विकल्प ए अम्बुद। अम्बुद क्या है? ये एक मेघ का पर्यायवाची है। यहाँ पे विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बात की जाए पुष्कल, पुष्कल क्या है? ये पुष्कल एक किसकी पर्यायवाची है? पुष्कल किसे कहते हैं? सोना, ये सोना की पर्यायवाची है। जबकि शक्र, शक्र क्या है? ये शक्र जो है ये इंद्र की पर्यायवाची है। अगले प्रश्न में पूछते हैं, यहाँ पे विकल्प डी में नलिल है। नलिल की क्या है? नलिल की पर्यायवाची होती है कमल। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है? तो हमारा विकल्प बी सही, विकल्प ए सही उत्तर अम्बुद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। विकल्प ए नीरद। नीरद क्या है? ये बादल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे विकल्प ए हमारा साथियों सही उत्तर हो जाएगा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। सफरी, बीची, पट, हेम। तो इसमें सफरी है, सफरी की पर्यायवाची क्या होती है? मछली। बीची, बीची की पर्यायवाची है लहर। पट, पट क्या है? ये कपड़ा की पर्यायवाची है। तो यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा। हेम, हेम क्या है? ये स्वर्ण यानी सोना की पर्यायवाची है हेम। तो इस वजह से पट कपड़ा की पर्यायवाची है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो कपड़े के पर्यायवाची होते हैं वस्त्र, वसन, परिधान, पट। ये सभी क्या हैं? ये कपड़ा का पर्यायवाची है। तो इसमें पूछा गया था कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है।
विकल्प ए में वस्त्र, ये क्या है, कपड़ा की पर्यायवाची है। विकल्प पट, ये भी पर्यायवाची है। वसन, कपड़ा की पर्यायवाची है। वासन, वासन क्या है, ये कपड़ा की पर्यायवाची नहीं है। तो अंततः ये हमारा विकल्प डी वासन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे वसन होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। यहाँ पे वासन दिया गया है, जिस वजह से विकल्प डी गलत हो जाएगा। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? 14 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है। पुत्र का पर्यायवाची वारड़, तनय, नंदलाल, अनंग। वारड़ की पर्यायवाची होती है हाथी। तनय, तनय का पर्यायवाची क्या होता है, पुत्र। तो यहाँ पे विकल्प बी पुत्र सही हो जाएगा। और देखते हैं कौन सा है, नंदलाल। नंदलाल किसका पर्यायवाची है, ये कृष्ण की पर्यायवाची है। अनंग, अनंग होता है कामदेव, कामदेव की पर्यायवाची होती है। तो यहाँ पे केवल एक प्रश्न बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे पूछा गया था पर्यायवाची शब्द है, तो विकल्प दिया गया है रत्नगर्भा, अचला, धरित्री, तमिस्त्रा। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा तमिस्त्रा। ये क्या है, ये रात का पर्यायवाची है। रात की पर्यायवाची और कौन कौन सा है, तो रात का पर्यायवाची होता है यामिनी, निशीथ, निशा। ये सभी तमिस्त्रा क्या है, ये रात का पर्यायवाची हैं। जबकि विकल्प ए में है रत्नगर्भा, रत्नगर्भा जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचला, धरती, ये तीनों क्या है, पृथ्वी की पर्यायवाची है। यहाँ पे तमिस्त्रा ये रात का पर्यायवाची है, तो जिस वजह से विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, निशा का पर्यायवाची शब्द। निशा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा निशा का पर्यायवाची तमिस्त्रा। विकल्प ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ, यहाँ पे निशीथ होगा, निशीय लिखा है, निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प दिया गया है रात्रि, रजनी, तम, निशा। तो निशा का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी तम। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तम क्या है, तम किसकी पर्यायवाची है, ये अंधकार की पर्यायवाची है। और रात्रि ये निशीथ की पर्यायवाची है। रजनी, विकल्प बी भी निशीथ की पर्यायवाची है। निशा भी एक निशीथ की पर्यायवाची है। तम किसकी पर्यायवाची है, अंधकार के, जिस वजह से विकल्प सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, रजनी, विभावरी, समीर, निशी। तो साथियों इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी समीर। यहाँ पे समीर जो है ये वायु, हवा जो होती है, ये उसकी पर्यायवाची बता रहा है। जबकि यहाँ पे रजनी, रात्रि, विभावरी, ये भी किसकी पर्यायवाची है, रात्रि की। निशी, ये भी एक रात्रि पर्यायवाची है। तो यहाँ पे विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा समीर, ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। अभ्यागत, जात वेदस्य, आगंतुक, पाहुन। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जात वेदस्य। जात वेदस्य क्या है, ये अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, ये सभी क्या हैं, ये अग्नि की पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे पहले जान लेते हैं समुद्र की पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं।
तो समुद्र के पर्यायवाची सिंधु, सागर, रत्नाकर, पारावार, ये सभी क्या हैं? ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्रश्नों में जलधि विकल्प, जलधाम, जलनिधि, जलादीप। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा जलनिधि। ये क्या है? ये विकल्प सी जलनिधि ये समुद्र की पर्यायवाची नहीं है, जिस वजह से विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जलधि, जलगाम और क्या है जलादीप, ये सभी क्या हैं? ये एक समुद्र के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे जलगाम की जगह जलधाम हो जाना चाहिए। तो साथियों, ये रहा आज का हमारा आखिरी प्रश्न जिसमें हमने किया है प्रश्नों को। तो साथियों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।